अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 16वीं कौमी असम्बली का इजलास जो है वो हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो 6 माह के वक्फ़े के बाद दोबारा से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो चुके हैं। मेरे साथ इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ साहब एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज का ये जो इजलास हो रहा है इस हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज का जो इजलास बुलाया गया है या जिस तरह इसकी कार्रवाई चलाई जा रही है गैर आइनी है, गैर अखलाकी है, गैर कानूनी है। आवाम के मैंडेट पर डाका डाल के फॉर्म 47 की बुनियाद पर एक असम्बली खड़ी की गई है। उसमें ये सारे आके बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं कि जो आवाम के मुंतखब करदा नहीं है, और एक ऐसे शख्स को यहाँ मुसल्लत किया गया बतौर वज़ीर आज़म जो खुद जीता ही नहीं है, जो अपनी सीट हारा हुआ है। जैसे पंजाब के अंदर एक हारी हुई खातून को उठा के वज़ीर आला की सीट पर बिठा दिया गया है, तो यहाँ भी आज यही वाली एक कार्रवाई की गई है। इस वक्त जो पाकिस्तान के जो 2024 का इलेक्शन है उसके बाद की जो सूरत हाल है ना, तो कौमी असम्बली जो है आर्टिकल 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो मुकम्मल है, और ना ही आइन के तहत ख़वातीन की नुमाइंदगी यहाँ मुकम्मल है, और ना ही आइन के तहत अक़लियतों की नुमाइंदगी यहाँ इस वक्त मुकम्मल है। लेकिन इस नुमाइंदगी के बगैर ही एक ऐसे शख्स को जो जीता ही नहीं है, जो हारा हुआ है, फॉर्म 47 की बुनियाद पे जो उसको जितवाया गया है, उसको बतौर वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत करने की तैयारी की गई है। उसके लिए कार्रवाई यहाँ एक ढोंग रचाया गया और अब उसको मुसल्लत किया जा रहा है। उसको मुसल्लत कर दिया गया है। 201 वोट लेके वो आज पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, और उनके मुकाबले में उमर अयूब जो उन्होंने 92 वोट हासिल किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म बने नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म मुसल्लत किए गए हैं, मुसल्लत ठोंस दिए गए हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म बने नहीं है, ये वज़ीर-ए-आज़म ठोंसे गए हैं। बताओ। ठीक है। अच्छा, वैसे कानूनी तौर पे आप क्या देखते हैं कि अभी तक बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कहते हैं कि हम जीते हुए हैं, इलेक्शन कमीशन में उनके केसेस पेंडिंग हैं, तो ये जो असम्बली चल रही है इसका कानूनी और आइनी तौर पे क्या ऐसे कल को ये बदल सकता है सारा कुछ? देखें, आइनी और कानूनी तौर पे सबसे पहले तो आर्टिकल 51 है, वो कहता है कि नुमाइंदगी मुकम्मल होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो आर्टिकल 91 के तहत असम्बली का इजलास बुलाया जाता है। अब देखें, अवाम वोट देती है अपनी हक़ नुमाइंदगी के लिए कि उसकी नुमाइंदगी की जाए। आइन का बुनियादी तकाजा यही है कि अवाम की जो बुनियादी हक़ नुमाइंदगी है उसको सिक्योर किया जाए, उसको भरपूर तरीके से उसके नफाज का यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ ये हुआ है कि अवाम की जो हक़ नुमाइंदगी थी उसको डिस्पर्स कर दिया गया, उससे वो छीन ली गई, उसके ऊपर अपनी एक मखसूस राय मुसल्लत करके कुछ लोगों को लाने की कोशिश की गई है। अभी ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चल रहे हैं। देखें, अदालती निज़ाम ने हमें और अवाम पाकिस्तान के अवाम को बहुत मायूस किया है, लेकिन क्या पता 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, कभी भी अगर कहीं अदलिया ने इस चीज़ का संजीदगी से नोटिस लिया और इन चीज़ों को मेरिट पे डिसाइड करने का फैसला किया, तो ये जो यहाँ अक्सरियत लेके बैठे ये अक़लियत में होंगे, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो जनरल सीटें हैं उसके ऊपर उनकी नुमाइंदगी होगी, और 35 रिजर्व सीटों के ऊपर। ठीक है। वो 215 से 218 के दौरान हमारी जो जनरल सीटें बनती हैं वो यहाँ बनती हैं। सर, अगर अदालत ये कह देती है कि ये जो भी बैठे हुए हैं ये गैर कानूनी है, तो ये जो 1 साल का वक्फा या 6 माह का वक्फा होगा वो किसके ज़मरे में जाएगा? उसका कसूरवार कौन होगा? देखें, उसके कसूरवार तो वो लोग हैं जिन्होंने ये अवाम के मैंडेट को पामाल किया, जिन्होंने रात 2 बजे नताइज बदले, जिन्होंने फॉर्म 47 बदल दिए, जिन्होंने यहाँ मसलत किए, जिनकी सहूलतकारी की। ये वक्त आने पे बहुत सारे नाम सामने आएंगे जो हर जगह पे बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े मुकद्दस नाम हैं, वो सारे सामने आ जाएंगे। अच्छा, इमरान खान साहब जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद हैं, आज यहाँ पे वज़ीर आज़म का इंतखाब हो गया है, तो खान साहब ने अपनी पार्टी को आज के जो इलेक्शन होना था इस हवाले से क्या उन्होंने कहा था, किस तरह करना है, क्या करना है, क्या प्लानिंग थी? देखें, उस हवाले से जो हदायत थी तो वो तो पार्लिमानी लीडर्स को दी गई हैं और उस पर वो अमल दरामद भी कर रहे हैं। बल एक चीज़ उन्होंने ये अवाम के हकूक़ पर डाका करार दिया है। उन्होंने कहा कि अवाम ने साफ़ और शफाफ इलेक्शन खान साहब का 1996 के अंदर मंशूर था, और आज भी उनका वही मंशूर है, और आज 28 साल के बाद भी खान साहब का यही मंशूर है, यही जद्दोजहद है कि शफाफ इलेक्शन चाहिए, अवाम जिसको मर्जी वोट दे वही शख्स यहाँ आना चाहिए, अवाम के एक एक वोट के तकद्दस की अहमियत को बरकरार रखा जाए। तो ये उनका है। बाकी चीज़ें चल रही हैं, और खान साहब ने इस पर एहतजाज और बाकी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो वक्त आने के साथ साथ पॉलिसी को डिस्क्लोज़ किया जाएगा। अच्छा, परसों इसका पहला दिन था असम्बली का। पहले दिन से लेके अंदर शोर शराबा हो रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं चोर चोर के, या ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुनैद अकबर खान हो गए, या महमूद अचकज़ई हो गए, या शेर अफजल मरवत हो गए, इनको बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। तो ये असम्बली कैसे 5 साल मुकम्मल करेगी? देखें, एक चीज़ याद रखें, जब कोई शख्स बोलता है, ये नॉर्मल सी बात आप याद रखें, जब कोई आदमी बोलता है वो अपने अंदर से बोलता है, वो अपने एतमाद से बोलता है। अब जब कोई शख्स हक पे खड़ा होता है ना, तो वो पूरी कुव्वत से बोलता है। आप जिसके दिल में चोर होता है ना, वो देख के चोरी, उसके दिल में चोर होता है तो वो पीछे हटता रहता है, वो भागता ही रहता है, वो छुपता ही रहता है, वो सर छुपाता रहता है। तो इस वक्त जो मैंडेट चोर है उनके साथ यही हो रहा है। अब जैसे ही चोर चोर की आवाज़ रखती है वो लड़ जाते हैं और छुप के वो सहम के बैठ जाते हैं कि असल हकदार आ गए, ये ना वो हक छीन लिया जाए। तो ये असम्बली तो वैसे मुझे नहीं लगता 6 से 8 महीने से ज़्यादा चल सके। ये 8 महीने से ऊपर मुझे चलती हुई नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जो सहूलतकार हैं, जो इनको ऑक्सीजन भर रहे हैं, जो इनकी सहूलतकारी कर रहे हैं मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैकफुट पर धकेल के, तो वो भी इनको ज़्यादा देर चला नहीं सकेंगे, और वो जाते जाते असम्बली को भी साथ लेके जाएंगे। अच्छा, एक बड़ी अजीब चीज़ देखी है कि जो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं उन्होंने आज वोट कास्ट नहीं किया, तो क्या वो इस वक्त हक सच के साथ खड़े हैं या अपना रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं?
देखिए मौलाना साहब का अपना एक मौक़िफ़ है, अपना उनका एक सियासी तरतीब है चीज़ों की, उसके ऊपर तो मेरे ख्याल से मैं कोई राय नहीं दे सकता। उसको हमारी जो पार्लिमानी पार्टी है वो उनके साथ देख रही है चीज़ें। ठीक है, चलें आज के बाद जब इजलास दोबारा शुरू होंगे, आज भी इमरान रियाज़ खान के हक़ में अंदर नारेबाजी होती रही है, इमरान रियाज़ खान को रिहा करो, इमरान खान को रिहा करो, तो ये जो आने वाले दिनों में ये एहतजाज जो है वो शिद्दत अख्तियार करता जाएगा, तो क्या समझते हैं कि खान साहब इनके एहतजाज की वजह से बाहर आ पाएंगे? देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, जो इनका एहतजाज है और जो बाहर आवाम का एहतजाज है, देखें सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है ना, सबसे बड़ी ताकत जो है, जो फैसले जिसने किए हैं वो अवाम के वोट ने किए हैं। 8 फरवरी को अवाम ने वोट दिया, आपने देखा तैयबा राजा की ज़मानत होना शुरू हुई, आपने देखा बाकी कारकुनान की ज़मानत होना शुरू हुई, आपने देखा बाकी लोगों की ज़मानतें होना शुरू हो गई हैं। तो ये अवाम ने वोट के ज़रिए उनकी ज़मानतें करवाई हैं, वरना जो बाकी चीज़ें आप अगर उसको कहें तो बड़ा हमें मायूसी होती है। मैं वकील भी हूँ, मुझे बहुत मायूसी से बाज़ औक़ात बात करना पड़ती है, और मुझे बेसिकली क्योंकि मुझे रूल ऑफ़ लॉ की बात करनी होती है, मुझे अदालत की मजबूती की बात करनी होती है, तो मैं वो बातें नहीं करना चाहता। लेकिन यह है कि 8 फरवरी को अवाम के वोट ने हमारे कारकुनों को ज़मानतें दिलवाई हैं, और इंशाअल्लाह खान साहब को भी 8 फरवरी का वोट बाहर लेके आएगा। क्योंकि खान साहब ने पहले दिन से कहा था, उन्होंने कहा था मुझे वो अदालत जब प्रोसीडिंग हो रही थी, कैंगरू समातें होती थी पटियाला जेल के अंदर, तो वो अक्सर कहते थे ये फिक्स मैच चल रहा है। एक बार 27 जनवरी की बात है, साइफर केस के अंदर एक तरफा कार्रवाई शुरू होगी, तो मुझे वो उन्होंने कहा खालिद घबरा तो नहीं गए हो ये देख के? खान साहब ने आपको मुझे कहा खालिद ये देख के घबरा तो नहीं गए हो? तो मैंने वैसे कहा, मैंने कहा नो सर। अब हालांकि दिल से मैं चूँकि वकीलों में देख रहा था जो अदालती कार्रवाई चल रही है वो चल के साइड पर रही है, अब ये सज़ा देने की तरफ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा गुड घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह अल हक है। और देखा सिर्फ 10 दिन बाद 8 फरवरी को बिल्कुल बदल गया बाहर कर जान। तो ये चीज़ें होती हैं। उन्होंने पहले भी अवाम का उनका यकीन अल्लाह के ऊपर था, अवाम के ऊपर था, तो दो ही चीज़ें अल्लाह और अवाम दोनों उनको खान साहब। अच्छा, आपकी लास्ट टाइम खान साहब से मुलाकात कब हुई है? मेरी अभी 27 फरवरी को हुई है, मतलब आज से 6-7 दिन पहले। जी आज। तो खान साहब की तबीयत कैसी है? खान साहब जो पाकिस्तानियों ने वोट डाला है उस पर खान साहब मुतमिन है? उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू था पाकिस्तानियों के हवाले से? देखें मैं आपको बताऊं, गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले जो 8 फरवरी जनवरी 2 महीने में जेल में उनके साथ केसेस में पेश होता रहा हूँ। खान साहब जिस यकीन से, जिस एतमाद से, जिस भरोसे के साथ वहाँ अवाम के ऊपर अपने यकीन का, एतमाद का इजहार करते थे, बाज़ औक़ात बाहर की हालात तो हम देख के जाते थे, जिस तरह बाहर जबर है, बंदिश है, इलेक्शन का रिगिंग की प्लान बने हुए थे, तो हम दिली तौर पे घबरा जाते थे। मैं ज़ाती तौर पे घबरा जाता था कि यार बाहर के हालात ये हैं और अंदर बैठे हुए जेल के अंदर इस मर्द आइन के ये उम्मीदें हैं, ये जज्बात हैं। खुदा ना खास्ता अगर 8 फरवरी को कुछ मिसहैप हो गया, जिस तरह इनका यकीन है, तो फिर क्या होगा? लेकिन देखें उनका यकीन इतना मजबूत था कि 8 फरवरी को बड़े बड़े बुर्ज उल्ट के पाकिस्तान की तारीख ही बदल दी गई। तो ये चीज़ें रही हैं। खान साहब का बड़ा वो अवाम के ऊपर, खान साहब वैसे सेहत उनकी अच्छी है? अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वो हमसे ज़्यादा हैंडसम है, हमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, हमसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं, हम थक जाते हैं, हम बाज़ औक़ात बड़ा घबराए भी होते हैं कुछ चीज़ों में, चूँकि हम देख रहे होते हैं जिस तरह चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन खान साहब हमेशा मजबूत होते हैं। चलें जी, जब भी आपकी खान साहब से मुलाकात हो, आपने पाकिस्तानी आवाम की तरफ से खान साहब को मुबारकबाद भी देनी है, और उन्हें कहना है कि खान साहब आप हमारे लिए खड़े हैं और आवाम आपके लिए खड़ी है। इंशाल्लाह 6 मार्च को ये पैगाम पहुँच जाएगा खान साहब। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ मौजूद थे खान साहब के वकील खालिद साहब, जो आज के जो कौमी असम्बली का इजलास हुआ इस हवाले से और खान साहब की सेहत के हवाले से तफसीली गुफ्तगू कर रहे थे। इसके साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।